तो आइए फ्रेंड्स अपना सवाल देखते हैं। देखिए 24, 36 और 40 का लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसका एक बार तो लैसे निकालेंगे और इसी का मैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो समझ लीजिए लैसे और मैसे होता क्या है। देखिए लैसे वो होता है जैसे कि मान लीजिए संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोलो मैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट सकती हो या विभाजित हो, इनसे पूरी पूरी कट जाए, वो लैसे होगी। और मैसे क्या होता, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो, वो मैसे होती है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल हुआ। अब दोस्तों इन पे समझ लेना, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का जो मैसे होता है, हमेशा अभाज्य संख्याओं का मैसे 1 होता है और लैसे उनका गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तो संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको लेंगे 24 को, 36 को और 40 को, सॉरी 40 ही है ना, 40 को। तो इनका लैसे निकालने के लिए विधि है, आप जानते हो 2 से काटा तो 12 बार, 2 से गया 18 बार, 2 से गया 20 बार, फिर 2 से काटा 6 बार, 2 से गया 9 बार, 10 बार। ठीक है, 2 से काटा 3 बार, 9 नहीं कट रहा ऐसे उतार दो, जो कट रहा है वो काटो, नहीं तो ऐसे उतार दो, ये 10 आ गया 5 बार। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 नहीं कटा। अब देखिए 3 और 5 नहीं कटेंगे, तो क्या करेंगे, लैसे होता है इन सबकी मल्टीप्लाई, मतलब इनकी सबकी गुणा। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 ते 24, 24 पंजे 120 और 12 ते 36 यानी 360, मतलब 360 इनका एलसीएम है। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ इन सबसे पूरी पूरी कटेगी 360, तो जो इन सबसे कट जाए वो क्या है, लेस है। ठीक है, अब HCF, ठीक है, तो HCF क्या होगा, मैसे, तो 24, 36 और 40। भाई लैसे में आपने देखा कि 2 ने इस 9 को नहीं काटा तो इसको ऐसे ही उतार दिया, लेकिन मैसे में क्या होता है, जो भी संख्या लो वो ऐसी हो कि इन सबको काटे। ठीक है, अब जैसे मान लो देखो 3 में लेता हूँ, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो मैं 3 नहीं ले सकता, मुझे स्टार्टिंग में 2 से ही करनी है, HCF निकाल रहा हूँ मैसे में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से क्या 20 बार, ये पूरा पूरा कट गया, फिर 2 से काटा, 2 6 बार, 2 से क्या 9 बार और 2 से क्या 10 बार। देखिए पूरी दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि एक ही संख्या 9, 10 और 6 को काट दे। 9 और 6 को तो काट सकते, लेकिन 9 और 10 को नहीं काट सकती। तो बस इसके आगे नहीं कटना, बस यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका मैसे है। तो 2 दूनी 4, तो इनका अनुपात पूछ रहा है ना, इनको काट लेंगे। तो भैया 4 ने 36, 0 और 4 एकम 4, तो लैसे और मैसे का अनुपात क्या आ गया, 90:1। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। छोटी से छोटी वह भिन्न कौन सी है जो 6/7, 5/14 और 10/21 को पूरी पूरी विभाजित कर सके। तो कुछ नहीं करना, देखिए अगर छोटी से छोटी की बात कर रहा है, ठीक है, और जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा तो आप समझ लो कि लैसे ही निकलेगा। ठीक है, और बड़ी से बड़ी कहे तो समझ लो मैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना भैया, अगर इनका निकालना है 6/5, 7, 5/14 और 10/21, तो कुछ नहीं करना, अगर लैसे निकाल लो तो भैया इनका तो निकाल लो एलसीएम। ठीक है, और इनका निकाल लो HCF। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे बड़ी से बड़ी कहता है ये, तो हम क्या करते हैं, इनका तो निकालते हैं मैसे HCF, और नीचे वालों का निकालते हैं LCM। मतलब जो पूछे ना, जो सवाल में दे, ऊपर वालों का तो वही निकाल दो। मान लो ये कहता है कि इनका लैसे क्या होगा, तो इनका तो लैसे ही निकाल लो, और नीचे वालों का निकाल दो अपोजिट मैसे। अगर मैसे पूछे तो इनका तो मैसे निकाल लो, इनका निकाल दो लैसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 6, 5 और 10। ठीक है, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 5 नहीं कट रहा, 2 पंजे 10। अभी 3 से काट लो, 3 एकम 5 नहीं है, 5 आ गया। अब 5 से काट लो, तो 1 1 1 आगे नीचे कोई नहीं, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो इनका लैसे है, क्योंकि 30 इनसे सभी से कट जाएगा। और लैसे क्या होता है, जो इन सब संख्याओं से कटेगा वो लैसे होती है। अब इनका मैसे क्या है, 7, 14 और 21। एक संख्या ऐसी केवल 7 जो सबको काटती है, 2 से ये नहीं कटता, 3 से 14 नहीं कटेगा और 7 नहीं कटेगा, तो मतलब सभी कटने चाहिए, ये भी ये भी ये भी। मैसे में भैया, मैसे में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक संख्या सारे कटने चाहिए, 7 से कटे, 7 एकम 7 दूनी और 7 तिया। अब पूरी दुनिया में कोई संख्या नहीं जो एक संख्या ने काट दे, तो मैसे क्या हो गया 7।
तो भैया लैसे और वैसे के अनुपात भी पूछ रहा हूँ तो, और नहीं तो क्या हो गया सवाल का आंसर, लैसे ऊपर रहा 30/7 इसका आंसर है। क्या है आंसर, मतलब एलसीएम, मतलब लैसे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 4 से 3/11, 2 से 1/2 और 6 से 1/4। इनमें हमसे पूछा है फ्रेंड्स कि बताइए इन संख्याओं को में से क्या होगा। तो में से में कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसकी मल्टीप्लाई करते इसमें, पहले संख्या बनाते हैं सही बटे में, क्या होता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है और ये जुड़ जाता है। तो 11 चौक 44, 44 और 3 47/11, एक संख्या बन गई। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 बन गया। 6 चौक 24, सॉरी 4 6 24 और 1 25/4। तो अगर आपको याद हो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, अगर कोई संख्या अभाज्य है आगे तो भैया उसका में से एक ही होगा हमेशा। अब देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 47, 5 और 25 को काटती हो एक, ठीक है। 5 को तो केवल 5 वाली काटेगी, 47 को काटेगी नहीं, क्योंकि 47 अभाज्य वो कटेगी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनका में से कितना हुआ, इनका में से ले रहा तो इसका क्या लेंगे, लेस है, राइट। तो में से तो हो गया भैया HCF तो हो गया 1, क्लियर। एलसीएम निकाल लेते हैं, 11 2 और 4, देखिए 2 से काटा, 11 नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब ये नहीं जा रहा, 2 से 11 आ गया, 1 और 1, अब ये 11 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, तो 1/44 इसका क्या है, में से, ठीक है। अगर लेस से पूछता तो उनका लेस है, इनका में से। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा यह आंसर। देखिए फ्रेंड्स कह रहा 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4 का लेसे क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सिंपल ही तरीका क्या होता है। देखिए 4 को 7 बार गुणा में रखना है, 4 को 5 बार गुणा में रखना, 4 को 6 बार गुणा में रखना और 4 को 4 बार गुणा में रखना। ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, गुणा में कर करके गुणा करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए ये पावर सिंपल है, पावर है, अगर लेसे पूछ रहा है, ठीक है, लेसे पूछ रहा तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा वो आंसर। अब 4 की पावर सबसे ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 7 हमारा आंसर, ठीक। अगर मैं से पूछता इसमें, ये भैया लेस है, ठीक है। अगर मैं से पूछता तो सबसे छोटी पावर क्या है, 4 की पावर 4 हमारा में से आ जाता अगर पूछता तो, ठीक है। क्या आ जाता, 4 की पावर 4, ये हमारा में से आ जाता। क्लियर, आई होप फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि में से क्या होगा, ठीक है। अब में से मैंने क्या बताया, सबसे छोटी वाली पावर तो में से बनाती है और सबसे बड़ी वाली ले से में दी जाती है। अब सबसे छोटी क्या है, 7 की पावर 6, 7 8 10 तो बड़ी है, तो 7 की पावर 6, इट्स आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ले से पूछता तो 7 की पावर 10, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 की पावर माइनस क्या है, 5 की पावर -16, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10, कल ऐसा क्या होगा। अगर पावर माइनस में है तो भैया आपको मैं बता दूं, जिसकी पावर सबसे कम होती है ना माइनस में, वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। माइनस में जिसकी पावर सबसे कम होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जिसकी पावर छोटी होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और जिसकी पावर बड़ी होती है माइनस में वो छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये लेसे पूछ रहा है, तो लेसे के लिए मुझे चाहिए सबसे छोटी किसकी है। अब देखिए 11 16 10 और 9 ये है ना माइनस में, तो मैं क्या करूँगा, 5 की पावर -9 इसका लेस है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या रखी है ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या अगर कोई सी है तो 5 की पावर -9 है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमसे में से पूछता तो मैं से सबसे छोटी वाली लेते और सबसे छोटी बन जाएगी सबसे बड़ी पावर, मतलब कि 5 की पावर -16 आ जाता में से। अभी क्या निकला है दोस्तों, लेस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 कोमा 2 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 9 का लेस से क्या होगा। तो भैया बड़ा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, लेस और मैस दोनों में ही आती है ये टाइप, कुछ नहीं करना। लेसे की कहावत है कि बोलते ले लो सबको, मतलब ये संख्या तो सारी ली ही जाएंगी। अब सबसे पहले ये देखो तीनों में, ये 3 कॉलम है,
इन तीनों में कॉमन वर्ड क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 दोस्तों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। अब ये देखो ये 2 तो है, इनमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, ले से कह रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है आपकी, 2 की, तो 2 की पावर 3 गुणा, आगे देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, और सबसे बड़ी पावर 3, 4 और 5, तो 3 की पावर 5 सबसे बड़ी पावर है। ठीक है दोस्तों, इसको भी ले लिया। 5 की पावर 2 सिंपल 5 इसमें है ही नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा, भले इन 2 में हो, लैसे में लेना पड़ेगा, एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं लेते। तो 5 की पावर 2 और 5 सिंगल है, तो लैसे में 5 की पावर 2 बड़ा है, तो ये ले लिया। अब गुणा, अब देखिए 7 की पावर 9 है और 7 है, लेकिन लेना तो पड़ेगा, हमें सभी लेने हैं, सारी संख्या छोड़ना कुछ नहीं है, तो 7 की पावर 9 भी हमने ले लिया। आई होप फ्रेंड्स ये समझ आ गया होगा, ये इसका लेस है। अब देखिए नीचे वाला सवाल, ये बिल्कुल कॉपी सवाल है इसका, बस अंतर इतना है कि इसमें मैं से पूछा गया है, ठीक है, मैं से पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे कि 2 सब में कॉमन देखेंगे। हाँ, मैसे में क्या है कि लैसे में तो लिया ही जाता है सब, लेकिन मैसे में नहीं, मैसे में यहाँ पे 3 दे रखी, 3 डिब्बे, 3 ब्रैकेट, वो तीनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए पहली बात, और सबसे छोटी पावर, यह बिना पावर की हो। पहली बात क्या है कि तीनों में होनी ही चाहिए, ठीक है, और सबसे छोटी हो। देखिए इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें खाली 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो मैं खाली 2 ले लूँगा, क्यों, क्योंकि भैया सबसे छोटी यही बैठेगी, ठीक है, और सब में है। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें और 3 इसमें भी, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, सबसे छोटा क्या, 3 की पावर 2 गुणा, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें भी है, देखिए सभी में। अब सबसे छोटी पावर क्या है, 5 खाली है, पावर नहीं लेंगे। अब देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, इसमें सिंगल 9 है, इसको ले लेंगे। तो भैया ये क्या हो गया इसका एचसीएफ या मैसे। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। चलते बढ़ते हैं आगे अपने और सवालों की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल क्या है, किरा 2.4, 0.36 और 7.2 का मैसे क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, इनकी संख्या बना लो। तो 2.4 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 0.36 है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है, और 7.2 है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 10 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इनको काट के छोटा कर लेंगे, अगर कट रहा है तो हम काटेंगे। 2 से गया ये 12 बार, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 18 बार, 2 से गया 50 बार, और फ्रेंड्स 2 से गया 36 बार, और 2 से गया 5 बार। अब ये संख्या आ गई, अब हमसे बोला है कि मैं से निकालना है, तो भैया इनका तो निकाल दो मैथ से, यानी एचसीएफ, इनका निकाल दो एलसीएम। तो हम 12, 18, 36 का निकालेंगे, 12, 18 और 36 का एचसीएफ। तो एक संख्या ऐसी है जो काट रही है, इनको पहले 2 से काट लो, 2 से 12, 2 में 18, 2 से गया 12 बार। अब 3 से काटो, 3 दूनी 3 तिया, 3 से गया 4 बार। अब कोई संख्या नहीं काट सकती इनको, तो इनका मैच हो गया 3 दूनी 6, ठीक है सर। अब लैसे इनका देखिए क्या हो जाएगा, 5, 50 और 5, तो इनका लैसे 50 से आ जाएगा ऐसे, तो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। तो मैं से हमारा आ गया 6 और लैसे आ गया 50। अब अगर ये पूछ रहा है कि इसका मैसे क्या होगा, तो आंसर तो इसका 6/50 बनेगा, और अगर पॉइंटों में पूछने लगे तो आप बना लेना, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1.08, 1.36, सॉरी 0.36, 0.9 का लैसे क्या होगा। तो 1.08 पॉइंट हटाया बट्टे आ गया 100, कोमा 0.36 पॉइंट हटाया बट्टे आ गया 100, कोमा 0.9 पॉइंट हटाया बट्टे आ गया 10, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, काट लूँ, अगर कट रहा है तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से गया 25, 4 में 36, 4 से गया 25, नहीं कट रहा, सॉरी ऐसे रहने दो, 9/10। इनका लैसे पूछा है, अगर लैसे पूछ रहा है तो ऊपर वालों का तो लैसे निकाल लो। देखिए 27, 9 और 9 का लैसे क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब इनका मैसे निकालना नीचे वालों का, तो 25, 25 और 10, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो भैया अब नहीं कटने का ये, तो मैं से क्या है कि 5, ये आंसर है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्वांटम होगा, तो हम काट लेंगे इसको, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5.4। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दो संख्याओं का लय से और मैं से क्रमशः 225 तथा 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या है? देखो दोस्तों ये सवाल आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं, ठीक ठाक भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब दो तरीके हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका आगे बताएंगे जब आगे सवाल करेंगे इसके अंदर के सवाल कैसे करते हैं। अब फिलहाल में इसको सिंपल देख लेते हैं। अगर लय से और मैं से दिया है आपको, एक संख्या दी और दूसरी पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया लय से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मतलब मेरा कहने का ये है, चाहे तो आपसे लय से पूछ ले, चाहे आपसे मैं से पूछ ले, चाहे पहली संख्या पूछ ले, चाहे दूसरी संख्या पूछ ले, इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ देके एक चीज़ मिस करेगा, चाहे लय से मिस कर दे, चाहे मैं से, या पहली संख्या दूसरी संख्या। इस सवाल में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों लय से कितना है, फॉर्मूले में रखेंगे अगर 25, मैं से 5 गुणा एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या x मान लेते हैं, चलो कोई नहीं। देखिए 25 निम्मा 225, 5 निम 45, तो वो संख्या क्या दूसरी 45। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का मैं से तथा लय से 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल ये प्राप्त होता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या? भैया कुछ नहीं करना, लय से और मैं से दे रहा था। अब कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल ये प्राप्त हुआ। अगर पहली संख्या आ जाएगी तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। अब जो पहली संख्या थी उसको 2 से भाग करा तो ये 44 भागफल प्राप्त हुआ। कह रहा तो दूसरी संख्या क्या? तो भैया पहले पहली संख्या निकाल लो। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, चार चीज़ होती है। ये तो होता भाज्य जो हमारा अंदर रहता है, और जिससे भाग करते होता भाजक, और जो आता है ये होता भागफल, और फ्रेंड्स ये होता नीचे हमारा शेषफल। देखिए अगर हमें कोई संख्या निकालनी है ये वाली, तो हम इसकी गुणा इसमें कर देते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं, अगर होता है तो, नहीं होता है तो ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 2 से भाग करा था पहली संख्या को और 44 भागफल आया था, शेषफल कुछ नहीं है, तो यहाँ निकालने के लिए 44 दूनी 88, ये संख्या ऑटोमेटिक आ गई ना किसी, बस अब फॉर्मूले में रख देंगे हम इसको। तो हम क्या करेंगे, 44 मतलब लय से वैसे जो है गुणा 264 बराबर पहली संख्या 88 गुणा दूसरी संख्या x। 44 दूनी 288, 2 एकम 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर x, मतलब 132। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यदि किसी संख्या का लय से उसके मैं से का 45 गुना है, अच्छा किसी संख्या के लय से उसके मैं से का 45 गुना है, यदि पहली संख्या 125 है तो दोनों संख्याओं का लय से और मैं से का योग 1150 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या है? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। कह रहा है किसी संख्या का लय से जो है ना और संख्या के मैं से का 45 गुना है, मतलब जो मैं से अगर 1 है तो लय से उसका 45 है, ये कहना चाह रहा है, समझा रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फिर क्या करेंगे, किसी संख्या का लय से माना हमने, ठीक है, और मैं से दिया। अगर ये भैया 1 है ना तो ये 45 ही, ये तो कहना चाह रहा है 45 गुना है, ठीक है। यदि पहली संख्या 125 है, इस बात को छोड़ देते हैं, पहले लय से और मैं से का पता कर लेते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तथा दोनों संख्याओं के लय से और मैं से का योग है 1150। भैया यहाँ पे अगर योग दे दिया 1150 किसका, लय से और मैं से का, तो भैया इनका भी तो योग करोगे, है ये लय से और मैं से का योग है, अगर 1150 लय से मैं से का योग है तो इनमें बांटने के लिए योग करोगे, तो 45 और 1 46। देखिए 23 पंजे 115 0, 23 दूनी 40 और 2 से क्या 25 बार। देखिए लय से और मैं से निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 25 से कम 25 तो मैं से आ गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और हासिल लगे तो 12 112, ये आ गया लय से और ये रहा मैं से। बस इस सवाल में इतना ही है, लय से और मैं से निकाल लो। ये सवाल दिल्ली पुलिस में आया था फ्रेंड्स, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1125 गुणा 25 बराबर पहली संख्या 125 है और गुणा दूसरी संख्या x है। तो भैया 25 पंजे 125 और 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25,
तो x बराबर 225। आई होप फ्रेंड्स ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे का योग 680 है। दो संख्याओं के लैसे और मैसे का योग कितना है? 680 है। यदि लैसे उनके मैसे का 84 गुना है, ठीक है, एक संख्या 56 है तो दूसरा क्या होगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो लैसे है भैया और ये मैसे है। और ज़रा ध्यान से बात समझना, इसमें कहा है कि यदि लैसे उसके मैसे का 84 गुना है, इसको माना 1, इसको माना 84, ठीक है, लैसे मैसे। अब दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे का योग दे रखा है ना भैया 680, तो पहले हम क्या करेंगे, योग लिख लिया है, इस योग में बांट देंगे लैसे मैसे को, ठीक है, और लैसे मैसे निकाल लेंगे पहले, सबसे पहला काम जो हमारा। तो हम क्या करेंगे 84 और 1 85, तो हमने 85 लिया, ठीक है, भाग कर देंगे इसको 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 0 5 अट्ठे 40, 8 आ गई एक हिस्से की वैल्यू, तो 8 एकम 8 तो इसका मैसे है, 8 चौक 32 हासिल लगे 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, ये क्या है? लैसे। तो भैया लैसे भी मिल गया और मैसे भी मिल गया, ठीक है। अब तो रख लोगे तुम, क्या करोगे 672 मतलब लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या कितनी है 56 गुणा दूसरी संख्या x मान ली, तो भैया 8 7 आ गया 56, 7 से घटो 7 9 63, 7 6 42। तो भैया ये सवाल आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैसे 29 है तथा लैसे इतना है 41 41 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो भैया सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर केवल आपको लैसे और मैसे दे रखा है सवाल में, तो वो संख्या कैसे प्राप्त करनी है समझते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका लैसे है उसको भाग कर दो अपने मैसे से, तो 41 और 47 है, इसको भाग कर दो अपने मैसे से मतलब 29 से, ठीक है दोस्तों। देखिए 29 एकम 29 बचा 12, 124 हो गया, 29 चौका 116 बचा 8, 29 तिया 87। तो ये आ गया सर हमारा लैसे को मैसे से भाग कर रहा है हमने, ठीक है। तो ये हमारी एक संख्या आएगी। अब भैया जो भी तुम्हारी संख्या आएगी ना, तुम्हें उसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। लैसे को अगर मैसे से भाग करोगे तो जो तुम्हारी संख्या होगी उसके तुम्हें फैक्टर करने होंगे। अब फैक्टर देखिए, ये जो होता है 143, इसके 11 और 13 फैक्टर जानते हो, दो संख्याओं की गुणा है ये, ठीक है। तो 11 और 13 का गुणनफल ही तो है ये। अब 11 और 13 चूंकि ऐसी संख्या है भाज्य दोनों, इसका मतलब ये किसी और संख्या से घटेगा नहीं 143, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के जो गुणनफल खंड से बना गुणनफल से। तो भैया हम क्या करेंगे, जो है इसको जो ये दोनों फैक्टर आए हैं इसकी गुणा कर देंगे मैसे में, और मैसे कितना 29। भैया पहली संख्या निकालने के लिए पहले वाले कर दो और दूसरे के लिए दूसरे वाले कर दो। तो 11 निम्न 99 और 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 319, 13 निम्न 117 हासिल लगे 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, ठीक है। ये हमारी दोनों संख्याएं आएगी भैया। अब चाहो तो इनका अनुपात बनाओ, चाहे इनका योग करो, एज ऑलवेज, ठीक। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं अगला। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मैसे 17 है और लैसे 714, इन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है भैया, लैसे और मैसे खाली दे रखा, क्या करोगे? कुछ नहीं करना, लैसे है 714 और मैसे कितना है आपका 17, इससे भाग कर दो, 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 कितने बचे? तो कुल मिला के यहाँ पर बचे 3, तो 17 दूनी 34, हमारे वो आ गए 42। अब देखिए चूँकि 42 के तो बहुत फैक्टर हो सकते हैं, 6 और 7 में भी हो सकते हैं, ठीक है, 14 और 3 में भी हो सकते हैं और 21 और 2 में भी हो सकते हैं। 7 6 42, 14 3 42 और 21 दूनी 42, मतलब किसी से भी कर लो 42 ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ मत करो। पहली कंडीशन देखो, उसने की 3 अंकों वाली संख्या, वैसे कितना 17। अब ये जो 17 है ना, सारी संख्या निकाल लेते हैं, 7 में गुणा करके इसमें भी और इसमें भी। देखिए 17 छिक्का 102, पहले वाले में गुणा करेंगे, पहले तो इसमें करी, अब इसमें करो 7 में, 17 7 119। अब उसने कहा था 3 अंकों वाली दो संख्या, तो 3 अंक इसमें बनने और 3 इसमें बनने, दोनों संख्याओं में 3 3 अंक बनने, ये बात तो सही है। चलिए अगले में देखते हैं।
तो भैया 17 की 14 में बाद में करेंगे, अगर 17 की 51 में करें तो 3 अंकों की नहीं बनने की है। 17 की 3 में गुणा करें, 17 की 51 और 17 दूनी 34, ये दो अंकों की रह जाएंगी, इसीलिए ये दोनों गलत है। हमें क्या चाहिए, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मैसेज दे रखा है और 3 अंकों वाली यही दो संख्या। इसका मतलब ये इनमें क्या 3 अंक नहीं बन रहे, 2 बन रहे, इसमें भी 2 बन रहे, तो ये हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, ये कह रहा है 2 संख्याओं का मैसे 12 है और लैसे 72 है, यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या है। वेरी इजी, हमें लैसे और मैसे अगर मिल जाए ना तो बाकी योग गुणनफल जोड़ घटाओ कुछ भी हो, बाकी तो सब ठीक है। लैसे और मैसे प्राप्त होना चाहिए। तो सर लैसे कितना है 72 और मैसे हमारे पास है 12, तो हम क्या करेंगे 72 को भाग कर लेंगे, 12 6 72। अभी तो चलो 6 है, इसके तो फैक्टर भी और हो ही नहीं, 3 गुणा 2 की होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा 12 की मल्टीप्लाई कर लूँगा, 12 3 36, 12 दूनी 24। फिर भी एक चीज़ देखूँगा कि इन दोनों का योग इतना ही बैठना चाहिए। तो 36 और 24 60 होता था, बड़ी संख्या 36 छोटी 60। मैंने क्या करा, लैसे को भाग करा मैसे से, बस सिंपल। तो बाकी सब आपके सामने है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2 संख्याओं का लैसे है 495, मैसे है 5, यदि इनका योग 100 हो तो इनका अंतर क्या, कुछ नहीं करना दोस्तों। लैसे 495, मैसे 5, 5 से भाग कर लो, 5 में 45 और 5 में 45। ठीक है, अब ये भैया फैक्टर अगर इसके में करने लगो तो इसके तो 2-3 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 1199 और भैया दूसरा हो जाएगा आपका 33 93। लेकिन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, समझिए ना। वेरी गुड, समझिए। तो हम क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 11 में कर लेते हैं। 5 11 11 5 55 और 5 नहीं 45। तो भैया इनका तो योग बैठ गया 100, ये तो 100 बैठ जाएंगे, ये नहीं बैठेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो छोड़ो बस ये दोनों संख्या आ गई हमारी। इनका अंतर पूछ रहा कितना आ गया 10, आंसर। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का मैसे 13 है तथा लैसे 455 है, यदि इनमें एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में स्थित हो। बहुत अच्छे, तो संख्या बताइए, बहुत बढ़िया। भैया लैसे आपको ले दिया है कितना 455, मैसे ये तो आपको दिया है ना 13, लैसे को काट कर 13 3 39, 13 5 65। अब भैया 35 के करो फैक्टर, तो 5 7 35 ही होता और कोई फैक्टर होते ही नहीं है 35 के। अब 35 गुणा 1 थोड़ी ना करोगे यार तुम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, मैसे की गुणा करके देखते हैं कि एक संख्या इन दोनों के बीच में बैठती है या नहीं। 13 5 65 और 13 7 91। अरे तो भैया 91 तो इन दोनों के बीच में बैठेगी, तो भैया आंसर आपका यही है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा और मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि हमने अपने चैनल का नाम बदल रहे हैं। ठीक है, उसका टारगेट विद धीरज क्लासेस था, लेकिन हम क्या करें टारगेट विद हटा रहे हैं उससे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नया चैनल है, मतलब यही चैनल है, इसका नया नाम क्या है, धीरज क्लासेस खाली कर दिया हमने, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरज क्लासेस रख देते हैं। सही दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लैसे, ठीक है, 1050 तथा मैसे 35 होता। बड़ी संख्या क्या, वेरी इजी, इसका कुछ नहीं करना, हमको लैसे में से दिया है ना, यही काफ़ी है। 1050 क्या है लैसे, और दोस्तों मैसे क्या है 35। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, इसको भाग कर लेंगे 5, चलो यहाँ करते हैं 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5 0, 7 3 21, मतलब 30 आ गया। अब 30 के फैक्टर कर लो दोस्तों, एक तो 6 5 30 होता है दोस्तों, एक 10 3 30 होता है और एक 15 दूनी 30 होता है। लेकिन 385 को दो इस प्रकार भागों में इस प्रकार बांटो, मतलब ये 385 क्या है भैया, योग है योग। और जब 385 तुम्हें योग दे दिया तो बाकी तो तुम कर सकते हो। अब चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं किसका 385 योग बैठता है, मैसे 35 है। ठीक है, अब भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले वाले की। देखिए 35 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर की, है ना। 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17।
ठीक है, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 18 3 21, तो हम 5 7 और 1 8, 2 और 1 3, 385। अरे वाह, पहले वाले से आंसर आ गया, तो इन दोनों का कोई रोल नहीं है। अभी क्वेश्चन दिमाग में हो कि इससे गुणा करके तो नहीं आएगा इतना, तो करके देख लो। देखो अगर मैं इसमें करता 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, इतना हो गया, और 10 की गुणा करेंगे 350, 5 5 और 4 455 आता, मतलब ये भी फिक्स है कि किससे आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। कह रहा 3 संख्याओं का में से 12 है और उनका अनुपात तो 7 2 9 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए अगर भैया आपको में से दिया है, में से कितना दिया है 12, और संख्याओं के अनुपात क्या है ABC मान लेते हैं ना, और ABC के अनुपात क्या है हमारे 7 2 और 9। अगर देखिए आपको केवल यहाँ पे मतलब कि थोड़ा समझना सवाल, में से दिया है तो कुछ नहीं करना, में से में सीधी सीधी गुणा कर देंगे अनुपात में। में ऐसा होता है किसी की वैल्यू वो संख्या आ जाएंगी गुणा करते ही। तो 12 7 84 पहली संख्या, 12 दूनी 24 और 12 9 108, ये तीनों संख्या आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि में से वो संख्या होती है सबसे छोटी जो सब संख्याओं को पूरा पूरा काटती है। ठीक है, तो ये सारी संख्या इससे पूरा पूरी कट रही है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो काट रही है सबको, इससे बड़ी कोई संख्या एक साथ नहीं काटेगी इनको। ठीक है दोस्तों, तो में ऐसे में क्या होता है डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे में बताता हूँ आपको। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इनका लैसे 300 हो तो बताइए इनमें बड़ी संख्या क्या। दोस्तों अगर आपको में से दिया तो वो मैंने समझा दिया, अगर लैसे दिया तो क्या करेंगे। 300 है और 2 संख्या है ए और बी, अनुपात है 3:5। ठीक है दोस्तों, अगर में से दिया है तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर लैसे आपको मिलेगा ना तो आप जो अनुपात है उनको गुणा करके भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे 3 पंजे 15, इनको गुणा करके 3 पंजे 15, 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30 और 0 20 आ गया। अभी नहीं अनुपातों को गुणा कर देंगे भैया। ठीक है, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, यानी छोटी और बड़ी दोनों संख्या आपके सामने हाजिर है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लैसे 1200, तो बड़ी संख्या क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, लैसे लेंगे कितना है 1200, और ए और बी का अनुपात क्या है यहाँ पे 4:3, तो ये गुणा करके रख लेंगे, 4 तिया 12, 12 से क्या है 100 बार। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 300 और मल्टीप्लाई कर दी 4 में तो हो गया 400, ये क्या हो गया दोनों संख्याओं के अनुपात, संख्या दोनों छोटी या बड़ी। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्यों। 2 संख्याओं का गुणनफल 1400 है, यदि इनका में से 5 है तो उनका लैसे क्या होगा। देखिए बहुत ईजी है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा कितना 1400, अगर गुणनफल दे रखा तो लैसे का ही काम करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे 1400 2 संख्याओं का गुणनफल है और उनका में से दे रखा 5। ठीक है, तो लैसे क्या होगा, कुछ नहीं करना, अगर गुणनफल दिया हुआ है ना आपको कभी भी कहीं भी, तो मैं ऐसे भाग कर दो, ऑटोमेटिकली ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 0 240 LCM। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या नाम है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 20 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़े। पहली बात तो छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो लैसे आएगा में से, ये समझ जाओ लैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 12 15 20 और 54। देखिए अगर ये कह रहा है छोटी से छोटी तो इनका लैसे निकाल लो। ठीक है, और इनका लैसे कितना जाएगा 2 से काट लो, 2 से कब आ रहा है 15 नहीं कट रहा, 2 से गया 10 बार, ये गया 27 बार, फिर 2 से काट लो 3 बार, 15 नहीं कट रहा, 10 नहीं कट गया 5 बार, ये नहीं कट रहा। ठीक है दोस्तों, अभी 3 से काटो, 3 एकम 3 पंजे 15, 5 आ गया और 3 27 आएगा। तो दोस्तों ये 5 और ये चलो 5 से काट देते हैं, 1 1 1 और 9,
तो ये तो 9 9 से ही कटेगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 और 6 दूनी 54, यानी 540। 540 इनका लेस है। दोस्तों सबसे बड़ी बात समझो, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या ये जो कटेगी 540 इन सभी से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसने बोला है कि 4 शेष बचे, तो जितना शेष बोल रहा है ना दोस्तों उसे जोड़ दो, ठीक है। 544। अब आप किसी से भी काट लो, शेष 4 ही छोड़ेगी। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 7 शेष छोड़े। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, 12 और 15, 21, 36 और 48 इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जितना ये शेष है उसको ऐड कर देंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, आप निकाल लेना आराम से। 2 से कटेंगे, 2 छिक्का 12, 15 आ गया, 21 आ गया, 36 का आ गया 18, 48 का आ गया 24, ठीक है। 2 से कटा 3 बार, 2 से गया ये 15 ऐसे ही जाएगा, नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ये 9 बार आ गया और ये 12 बार आ गया, ठीक है। तो 2 से काटो 3 नहीं जा रहा है, 15 नहीं जा रहा है, 21 भी नहीं जा रहा है, 9 भी नहीं जा रहा है, और 6 बार, ठीक है। अभी 3 से काटो, 3 एकम 3 पंजे 3 सत्ते 3 तिया 9 3 दूनी 6। देखिए अब मैं अपने हिसाब से गुणा कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105 और 48, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके और उसमें 7 ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। पहले बात छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो मैं से निकलेगा, ले से, तो सोचने की बात तो ले से निकलेगा। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 7 घटाने पर प्रत्येक दशा में इतने इतने से पूरी विभक्त हो जाए, तो कुछ नहीं करना। 12, 16, 18, 21, 28 इनका लेसन हो गया, ठीक है। पूरी कर दें 7 घटाने पर। तो 2 छिक्का 12, 2 से क्या 8 बार, 2 से क्या 9 बार, 2 से क्या 21 ऐसे मिल जाएगा, 2 से क्या 14 बार, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 नहीं जा रहा, 21 नहीं जा रहा, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 से 3 नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 9 आ गया, 21 आ गया और 7 आ गया। 2 से गया एक बार, सॉरी 3 नहीं गया, 2 से गया एक बार, ये 3 नहीं जा रहा है, 21 ऐसे जाएगा और 7 ऐसे जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो 3 से काट लो, 7 से काट लो, चलो 7 से काट लो। 3 ऐसे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 और 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है। ये आ गया। अभी कह रहा था कि वह संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर इन सबसे कट जाए, मतलब इसमें ये संख्या क्या है, 1008 इनका लेस है एलसीएम, भैया इन सबसे कटेगी ना कटेगी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल में पढ़ो, 7 घटाने पर सबसे कट जाए। यार अगर मैं 7 जोड़ दूँ, इसमें जोड़ के रख दूँ तो 7 घटाने पर इन सबसे कटेगी ना कटेगी फिर। तो इसीलिए याद रखना, अगर यहाँ पे घटाने कहे तो जोड़ दो, जोड़ने के लिए कहे तो घटा दो, गुणा के लिए कहे तो भाग कर दो, भाग के लिए कहे तो गुणा कर दो, मतलब सभी का अपोजिट होता है प्रश्न में। तो 7 घटाने के लिए कह रहा था तो मैं जोड़ दूँ, और मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 1 1 15। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1 बढ़ा दिया जाए तो वह इतने इतने से पूरी पूरी कट जाएगी। तो भैया 12, 18, 24, 32 और 40 इनका लेसन है। 2 से गया 6 बार, 9 बार, 12 बार, 16 बार और 20 बार। 2 से गया 3 बार, 9 ऐसे आ जाएगा, 2 छिक्का 12 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 10 आ जाएगा। 3 नहीं जा रहा, 9 भी नहीं जा रहा, 2 तिया 8 गया, 4 बार, ये 5 बार, ठीक है दोस्तों। 3 से काटो उसमें, 1 3 1 4 5। अब तो ये अब सिंगल है, सब अपने अपने मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 ती 72 और 5 चौक 20, यानी 72 गुणा 20, यानी 0 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। ये आएगी एक संख्या एलसीएम जो इन सबसे कटेगी। अब शुरू में कहा था 1 बढ़ाने पर,
एक बढ़ाने पर सबसे घटा वो, तो भैया एक घटा दो इसमें से, यानी कि 1439 आंसर। क्यों? अब इसमें एक बढ़ाते हैं सबसे कट जाएगी, इसलिए। समझ गए? वेरी गुड, आई होप फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूरी पूरी कट जाए? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूरी पूरी कट जाए? तो कुछ नहीं करना, 5 अंकों की पहली बात तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इतने से पूरी पूरी कट जाए। भैया 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दूँ, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो वो 9 9 9 9 9 करके होती है, और छोटी पूछी जाए तो एक के आगे 0 लगाते चले जाओ। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 10,000। 1 2 3 4 5, और अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो 9 9 9 आ जाता है। अब वो कह रहा है कि इतने इतने से पूरी पूरी कट जाए। कुछ नहीं करना, इन सबसे कटनी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं एलसीएम ले लूँगा 12, 15, 18 का। ठीक है, 2 6 12, 15 नहीं कट रहा, 2 से क्या 9 आप 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, 2 से काटा एक बार, 5 ऐसे आ गया, 3 आ गया। चलो ये तो आ ही जाएगा। क्या देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 6 3 18, मतलब 180। इनका क्या आ गया, लेस एलसीएम। ठीक है, अब ये कहना 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन सबसे पूरी कट जाए? तो भैया ये जो संख्या है ना, इसको इसके एलसीएम से काटना है आपको। ठीक है, भाग करना है, मतलब 180 से। तो भैया 18 5 90, 900। तो भैया 0 बची, 0 बची, 1 बचा, ये होता है 18 5 90, 900। तो फिर से भैया आपका 0 बची, 0 बची और 1 बचा, तो आपका शेष कितना बच रहा है? 100। बच्चों मेरी एक बात समझो, अगर भैया मैं इसमें से 100 घटाता हूँ तो बचेगा कितना? 9,999, मतलब अंक बचेंगे 4। क्यों? अगर मैं ऐसे 100 माइनस कर देता हूँ ना, ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे आ गया, 10 में से गया 9 आपका। ठीक है, और एक गया 9, मतलब ये बचेगा। ठीक है, 9900। ठीक है, 9,900। लेकिन ये 5 अंक नहीं बचे, नहीं तो 4 अंक हो गए और हमें चाहिए 5 अंक। तो डोंट वरी, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना, जिससे आपने भाग दिया वो संख्या और जो आपका शेष है उनका अंतर देखो कितना है। 100 का और 180 का अंतर है 100 केवल 80। तो मैं जो 10,000 था ना 5 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें 80 जोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, ये आ गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी आया था डर के रहो, आगे देखो ना। अगला प्रश्न है इसके जैसा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10 15 20 से पूरी पूरी कट जाए। पहली बात तो 4 अंकों की संख्या देखो, ये होती है छोटी से छोटी 1000, और अब कटने की बात कर रहा है 10 15 और 20 से। तो इनका ऐसे ले लो यार, वैसे तो देखो मैं एलसीएम ऐसे लेता रही हूँ, पर मुझे लेना पड़ रहा है। चलो खैर, 2 5 10, 15 नहीं कटा, 10 12, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 10। अब तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, इनका लेस है, मतलब एलसीएम। अब क्या है, जो संख्या है वो लो 1000, और इसको भाग कर दो कितने से? एलसीएम से। 60 एकम 60, 40 बचा 0, 0 ताली वाले, 6 6 36, मतलब 360, 40 बचा, मतलब यही बचता जाता है अगर होती तो। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लिया, कितना आ गया 20, और उस 20 को 1000 में जोड़ दो। ठीक है, 0 2 0 1, 1020 वो संख्या जो कटेगी। अब घटाया क्यों नहीं? अब भैया अगर मैं 1000 में से 20 घटा दूंगा तो ये तो 9980 बचेंगे, 980 सॉरी, और 980 का मतलब है जब 980 बचेंगे तो 4 अंक कहाँ से रहेंगे, तो 3 अंक हो जाएंगे ना, 980। तो मुझे अंक भी तो देखने हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यार। देखिए 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20 25 30 से काटने पर 5 शेष थे? वेरी गुड, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो ये होगी,
इससे छोटे 4 अंकों की कोई और संख्या नहीं हो सकती ना फ्रेंड्स, तो 4 अंकों की छोटी संख्या ये होगी। अब 20, 25, 30, 20, 25 और 30 एलसीएम लिया इसका। चलो इनका 300 आएगा यार एलसीएम, बार बार मुझे ऐसे लेना पड़ रहा है, मैं जैसे लेता हूँ शूट में, ठीक है। इनका 300 एलसीएम आ गया, ठीक है। क्योंकि भैया देखो 150 तो आ नहीं सकता, 150 25 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए 300 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको भाग करूँगा एलसीएम से पहले, ठीक। 300 दिया जाएगा सीधा सीधा, 3 3 9 और डबल 0, कितना शेष बचा 100। अब मैं 100 का और इसका अंतर देखूँगा मेरे बच्चों, इसका अंतर कितना है बेटा, तो बेटा इसका अंतर है हमारा 200, ठीक है। और मैं 200 क्या करूँगा 1000 में जोड़ दूँगा, और जब मैंने जोड़ा तो 1200 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा था 5 शेष बचे, जो शेष बचे ना, जो शेष के उसको भी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका 1205। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सवाल डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा हल्का सा। वो जो कहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखिए पहले छोटी से छोटी आई थी, बड़ी से बड़ी आई है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः भागते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी मैंने क्या बताया, आपसे बड़ी बड़ी जितनी कही जाए 9 रखते चले जाओ। आ गया 12, 15 और 18, ठीक है। तो यार इनका एलसीएम ऐसे ले लो, 180 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो 90 इसलिए नहीं आएगा, 90 नहीं कटेगा, तो भैया देखो थोड़ा एलसीएम ले लेना अपने हिसाब से, काम समय चलेगा तब आपको हमें आवश्यकता पड़ेगी। हम देखिए एक बात हो रहा है, आपका सारा के सारा मैं बहुत अच्छे से करा देंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे 4 सवाल करें 6 करें। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक हो जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्येक बच्चा पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। खैर देखिए अभी हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है उसको भाग करेंगे 180 से। तो 18 पंजे 90, तो भैया आपको पता है 900 आ गया। तो 9 और 9, इतना इनर से रहेंगे 0, ये वाला 9 उतार लिया पीछे वाला। 18 पंजे फिर से 90, 900, तो फिर भैया 99 बचा। देखिए अगर वो छोटे से छोटे कहता तो इनका अंतर जोड़ते हैं ना उसमें, लेकिन अब बड़ी से बड़ी गई है ना, हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसमें से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि घटाने पर जो सबसे बड़ी संख्या बचेगी ना वो सबसे कटेगी, ठीक है। 180 जो इनका एलसीएम है, मतलब एलसीएम कट रहा, और एलसीएम अगर कट रहा तो ये सभी इन संख्या से कट रही है। अब ये जो संख्या है इसको कटने से क्या रोक रहा, 99, इसको घटा दो बस आप, 0 0 9 9। अब ये ऐसी संख्या है जो मात्र 180 मतलब इनके एलसीएम से ही नहीं, इन सबसे पूरी पूरी कटेगी। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। अगर शेष कहता तो कुछ जोड़ देते, वरना की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जिसको इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। कुछ नहीं करना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहली बात तो निकाली, तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। इससे बड़ी कोई संख्या तो नहीं होती ना 4 अंकों की। अब हम क्या करेंगे, 6 9 12 15 और 18, अब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका एलसीएम 90 इन सबसे कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो फिर 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एलसीएम कितना आ गया, 180। यार देखो एलसीएम ले लेना भाई तुम, ठीक है। और 180 से आपको पता है फिर सुबह 99 शेष बचेंगे। 18 पंजे 90 900, तो 99 फिर आ गया, फिर 18 पंजे 90 900, अब 99 शेष बचा। तो मैं क्या करूँगा, 4th 9 में से 2nd 9 कट जाएंगे, यानी 0 0 9 और 9। ये संख्या ऐसी है जो इन सबसे कट जाएगी पूरी पूरी भाग करने पर। लेकिन 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 प्रश्न में बोला क्या है बच्चे, एक शेष छोड़े, किसी से भी काटने पर प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़े, उसे एक को जोड़ दो तुम, 9901। यही आंसर आपका। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जिसे 8 12 10 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अरे तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, पहले तो 5 अंकों की और 4 अंकों की वो ले लो 9 9 9, ठीक है। अभी 3 शेष तो छोड़ रहा है इसके जैसा है यार, 8 10 और 12, ठीक है। अब देखिए 12 पंजे 60,
लेकिन नहीं घटने का 8 से, तो 12 धाम 120। देखो मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ। सबसे बड़ी संख्या देखिए, 12 दूनी 24 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36 नहीं कटेगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इससे नहीं कटेगा, 60 का डबल कर दिया 120 तो सबसे कटेगा, बस आंसर एलसीएम। अब 3 से छोड़ा तो पहले तो भैया ये जो 999 है तुम इसे लिख लो यार, है ना। और भाई मेरे इससे कर लो भाग, तो 12 निम्मा 108 तो ज़्यादा हो जाएगा यार, इन 3 में तो जानी है, तो 12 सत्ते 84 चला लो यार, 12 अट्ठे 96 चलाओ ना, 12 अट्ठे 96, तो 9 आ गया और 3 आ गया। चलो भैया इस लाइन को उतार लो, 12 तिया 36, 360, तो 9 आ गया भैया, और यह 3 आ गया, फिर इस 9 को उतार लो, तो भैया मैं यहाँ लिख रहा हूँ शेष जो बचना 12 तिया 36, 360 घटा लिया, तो बचा भाई फिर से अपना 39। अभी 39 इसको परेशान कर रहा है, अगर इसमें से 39 घटा लिया जाए ना तो बच्चे की संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो 9 में से 9 होगी 0, 6, 9, 9 और 9, ये संख्या इन सबसे पूरी पूरी कटेगी। लेकिन 3 शेष छोड़ना है ना, तो भैया यहीं पे इसमें 3 जोड़ दो, यानी 99963। आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गया आपको। चलिए यार देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से भाग करने पर पूरा पूरा काट सके। अरे यार तो सिंपल सी बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105, 1001 और 24 इसको पूरा पूरा काट सके। देखिए बड़ी से बड़ी के लिए क्या आता है, मैस है यार। देखो इसको तुम निकाल लेना रे भाई, अब है ना, वैसे वैसे तो तुम कर लोगे, ये तो सिंपल सवाल है, पीछे से पता नहीं कहाँ से डल गया बीच में। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष छोड़े। चलिए यार करा देता हूँ, तो थोड़ा अलग टाइप आ गया वैसे में, वैसे है वैसे कहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार के आपको सवाल मिल रहे हैं, ठीक है, तो भैया कुछ भी नहीं करना, कुछ भी लैसे तो तुम लैसे में क्या होता है, शेष को बाद में जोड़ते हो ना, वैसे में उल्टा कर दो, 2 संख्या 122 और 243, ये वाली और ये वाली, 2 और 3 शेष छोड़ा, तो पहले यार शेष ही घटा लो इनमें से। मैं से में शुरू में शेष घटा लेते हैं, तो 120 और 240। अब इनका मैं से ले लो, 10 तो आएगा ही आएगा, 10 से गया 12 बार, 10 से गया 24 बार। अब 2 से काटो, नहीं 2 से नहीं यार, चलो काटो, 2 छिक्का 12, 2 से गया 12 बार, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से 6 बार, फिर काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब नहीं कट रहा, बस तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 धाम 120, इनका क्या क्या HCF या मैसेज। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, पहले मैसेज घटाया और बाद में सीधा निकाल लिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 729 तथा 901 से भाग करने पर क्रमशः 9 और 5 से छोड़ेगी। तो भैया 729 लिया और 901, तो भैया 9 तो इसमें से घटाया, 5 इसमें से। देखो यार मैंने तुम्हें बता दिया, इसको घटा के मैं से निकाल लेना बस। 720 बचा पहली संख्या, और यहाँ पर 11 में से 5 गए तो 6 बचा, 9 बचा और 8 बचा, 896। इन दोनों को काट के आप आराम से देखो मैं ऐसे निकाल सकते हो। यार नहीं निकालोगे तो देखो ऐसे निकालेंगे, 8, 9 और 6, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूनी 2 दूनी 2 चौके 8, 2 से काटा 90 बार, ठीक है, 2 एकम एकम दूनी, फिर 2 से काटा 45 बार, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। तो देखिए 7 नहीं काटता, 6 नहीं काटता, 5 नहीं काटता। अब कोई संख्या नहीं है जो 56 को और 45 को एक साथ काटती हो, ये 9 छिक जमूनी नहीं काटेगी। तो बस इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इनका मैसे और जो इनका आंसर है। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 43, 91, 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हाँ दोस्तों अगर समान शेष वाले प्रश्न आ जाए ना तो थोड़े अलग होते हैं और करना कुछ नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर ये आ जाए ना बड़ी से बड़ी के लिए पहले तो मैं ऐसा ही समझ लो, ठीक है। 43, 91 भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो समान के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब इस संख्या को ए मान लो, इसे भी मान लो, इसे सी मान लो।
तीन ही तो संख्या है, इनको ए बी सी मान लो, जहाँ क्या रहा मान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट में लो, कॉमा लगा के, बी माइनस सी ब्रैकेट, सी माइनस ए, ये करके उनका मैसेज लिया जाता है और वो आंसर होता है प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचने लग गए। तो मैं क्या करूँगा, ए में से पहले बी घटा लूँगा, मतलब 91 में से 43 घटा लूँगा। 11 में से 3 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, तो ये आ गया 48। अब मैं क्या करूँगा, बी में से सी घटा लूँगा, ज़्यादा मत देखना ज़्यादा कम क्या है, मैंने कहा समान अंतर लेता हूँ वास्तव में, माइनस नहीं करता हूँ कि माइनस की समझो। तो मैं 183 में से और 91 घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 और 9 बचा पार में, ठीक है दोस्तों। अब ए माइनस सी कर लेंगे, मतलब 183 में से 43 घटा लेंगे, यानी कि 0 4 और 1 140। बस दोस्तों 48 92 और 140 इनका आपको लेना है HCF, या हिंदी में कहे तो भैया महत्तम समापवर्तक। तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, सॉरी 2 से कट रहे हैं ना सब, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 0, अभी 2 से कट रहे हैं, अभी भी काट लो। 2 से क्या 12 बार, 2 से क्या 23 बार और 2 से क्या 35 बार। देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है जो आगे नहीं है, तो 2 दूनी 4, खाली 4 इसका अंश। मतलब ये बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिससे अगर मतलब 43 को भाग करोगे, 91 को भाग करोगे, इसको करोगे, मतलब एक समान शेष बचता रहेगा। ऐसा नहीं है समान अलग शेष बचेगा। देखो चाहे तो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। 43 को 4 से भाग करोगे तो 4 धाम 40, 3 शेष बचेगा। इसको भाग करोगे 88 जाएगा, 3 शेष बचेगा। इसको भाग करोगे 180 जाएगा, 3 शेष बचेगा। इसको बोलते हैं समान शेष, ये होता है समान शेष। आए हो दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग देने में प्रत्येक दशमलव समान शेष बचे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वाला नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, मतलब अंतर लेना है इनका। तो 3155 और 1475 घटा लो, तो ये 5 आ गया, सॉरी 0 आ गया, सॉरी माफ़ करना मुझे, 0 आ गया। 15 में 7 गया 8 आ गया, और 10 में 4 गया 6 आ गया, और 2 में से 1 गया 1 आ गया, यानी कि 1680 तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा घटाना 31 में, इसमें से इन दोनों का अंतर, यानी कि 5255 और 3155। तो भैया हम क्या करेंगे, 0 0 घटाना है ना, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 आ गया। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 5255 और 1475। तो हम क्या करेंगे, 5 से 5 गए 0, 15 में 7 गए 8, और आपके 11 में से 4 गए 7, और 4 में से 1 गया 3। अब बस भैया इनका मैसेज निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 1680, 2100 और 3780, बस इनका मैसेज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया होगा भैया। देखो भाई अगला प्रश्न, 4 घंटियाँ क्रमशः 4 6 8 6 8 14 सेकंड के अंतराल से बजना शुरू करती है, बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं, अब किस समय बजेंगी। तो ये सवाल बहुत आते हैं यार, वैसे तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए 12 बजे घंटियाँ बजी हैं और 1 घंटी बजती है 4 सेकंड के बाद, 1 6 के, 1 8 के और 1 14 के। अगर ये सभी 12 बजे बज गई तो कब एक साथ बजेंगे पुनः, तो कुछ नहीं करना। 4 6 8 और 14 इनका मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा टाइम, ऐसी संख्या जो सबसे कटेगी, तो इसका मतलब वहाँ पे जाके सब एक साथ जरूर बजेंगी, है ना, वो संख्या जो होगी। तो मुझे क्या करना है, उसकी पता करना है। तो यहाँ पे 4 6 8 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 से काटो, 2 से करेगा एक बार, 3 ऐसे आ गया, 2 दूनी 4 7 ऐसे आ गया, छोड़ो अब तो ऐसे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 7 चौक 28,
7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। मतलब यार वो 168 सेकंड बाद बजेगी। अब 168 सेकंड में क्या होता है, कैसे पता करें हैं? कितने मिनट होती है, कितने घंटे होती है? 12 बजे तो ऐसे बज जाएंगे ना 12, तो मतलब 12 बज रहे हैं, मिनट 0 है, सेकंड 0 है। अब इसका कैसे पता करें? तो इसको 60 से भाग कर लो भैया तुम, सेकंड और मिनट बन जाएंगी। देखो मिनट बनने के लिए क्या होगा, यह देखो 120, 60 दूनी 120, सीधा सीधा घटा लेते हैं 168 में से 120 घटा लेते हैं, यानी कि 2 मिनट होगी, 2 तो यहाँ रख दो 120 में, और घट गई तो 8 और 4 48 सेकंड होगी। यानी मैं कह सकता हूँ 168 सेकंड में 2 मिनट 48 सेकंड होती है। मैंने 120 सेकंड घटा दी 2 मिनट की, बची ये बस इनका टाइम जो जोड़ दो, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड, एक साथ बजेंगे। आए हो दोस्तों, समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक रात 3 घंटे 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल से बजती है। यदि वे सभी सुबह 9 बजे एक साथ बजी हो तो बताइए वे कितने बजे अब एक साथ बजेंगी। तो भैया कुछ नहीं करना, मैंने आपको समझाया 9 बजे बजी है तो इसका मतलब 9 बज के 0 मिनट और 0 सेकंड, 36, 40 और 48 सेकंड है, 36, 40 और 48, और ये सभी क्या है, सेकंड है। तो इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 2 से काटो, 2 में 18, 2 थाम 20, 2 से क्या 12 बार। अब 2 से काटेंगे, 9 ऐसे आ जाएगा, 10 ऐसी 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 9 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब 3 से काटो, 3 3 9, 5 ऐसे आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब तो कोई मतलब ही नहीं है खैर काटने के नीचे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 पंजे 80, ठीक है, 8 में 72, 720 सेकंड। अब इनकी मिनट बनानी पड़ेंगी, 60 से भाग कर लो, चलो यार इजी तरीका ही है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 मिनट होगी। तो भैया मिनट तो मिनट में जुड़ेंगी ना, घंटे घंटों में जुड़ते, सेकंड सेकंडों में कुछ नहीं है। तो 9 बज के 12 मिनट पे फिर से एक साथ बजेंगे भैया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है भैया। चलो आगे प्रश्न देखो अगला। ये कह रहा है 4 घंटियाँ क्रम से 12, 18, 24, 30 सेकंड के अंतराल से बजती है, तो कितने समय बाद वह पुनः बजेंगी। तो भैया वही बात है ना, 4 घंटियाँ। अब देखो इसमें समय नहीं दिया यार, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो ईजी। और भी कितने समय बाद पुनः बजेंगी, तो 12, 18, 24, 38, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 से गया 6 बार, 2 से गया 9 बार, 2 से गया 12 बार, 2 से गया 15 बार, 2 से गया 3 बार, 9 ऐसे आ गया, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 15 बार, ठीक है। 2 से 3 नहीं गया, 9 नहीं गया, 2 3 6 15 नहीं गया, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3 तिया, 3 एकम 3 पंजे 15। अब तो कोई रूल ही नहीं नीचे, देखिए 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 सेकंड बाद, ठीक है। अगर मिनट में पूछे तो भैया क्या करेंगे, 360 को भाग कर लेंगे 60 से, 6 मिनट बाद कह सकते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समय होता तो उसको हम जोड़ लेते। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 व 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वह 8:20 पर 00 सेकंड पर एक साथ बदली थी तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। कुछ नहीं करना भैया, यार टाइम तो मैं दे दिया 8:20 00 सेकंड, बहुत सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, वही जो हर बार की तरफ प्रश्न में करते आ रहे हैं, 48, 72 और 108, इनका लेसन। 2 से गया 24, 2 से गया 36 और 2 से गया भैया 2 पंजे 10, 2 चौक, सही भाई। 2 से गया ये 2 से 18 बार और 2 से गया 27 बार, ठीक है। 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 9 27। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 नहीं कटा। अब फिर 3 से काट लो, यानी कि 2 नहीं कटने का है, 3 एकम 3 और 3 तीनों ही ऐसे आ जाएंगे। चलो गुणा में रख लो, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक है।
दो दूनी चार, चार तिया 12, 36 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। 12 छः 72 हासिल लगे आपके 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, यानी मैं कह सकता हूँ 432 सेकेंड बाद। लेकिन वहाँ तो टाइम दिया है तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है भैया, 432 को 60 से भाग कर लो, यहाँ पर रख के 60, 6 7 42, ठीक है, 6 2 12, 6 2 60, 10 7 70, 2/10, तो 7 मिनट 6 सेकेंड। अब इनके सेकेंड ही बनाओ, 6 2 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। अब भैया मिनट में तो मिनट जोड़ोगे और सेकंड में सेकंड, तो हम क्या करेंगे 8:27 मिनट 12 सेकंड आंसर। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलो वैसे भी यार आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं भी आ रहा तो समझ लेंगे। आगे देखिए, 6 घंटे एक साथ बजना आरम्भ करती है। यदि वे घंटियाँ क्रम से 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल से बजे तो एक घंटे में कितनी बार बजेंगी? देखो 2 4 6 8 10 और 12, इन सब का जो लैसे है ना भैया, है जगह कम है और जगह कम है तो मैं लैसे ऐसे लिख देता हूँ 120 है। ठीक है, अब ये सेकंड है, क्या है सेकंड। कह रहा 6 घंटे एक साथ बजना आरम्भ करती है। यदि ये घंटे क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती है तो एक घंटे में कितनी बार बजेंगी? एक घंटे का मतलब है यार, एक बात बताओ मुझे यार, तुम जरा सोच के आज 120 सेकंड को अगर मैं 60 से भाग करूँ तो एक घंटे में मतलब एक बार में घंटियाँ 2 मिनट में बजती है, 100 सारी। अब एक घंटे में होती है 60 मिनट और 2 से भाग कर दो तो कितनी बार बजेंगी? 30 बार। लेकिन एक बार तो शुरू में बजी थी, जब भी तो बजेंगे 9 मिनट बाद। तो हम क्या करेंगे भैया इसका, तो हम इसको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो वो कुल कितनी बार बजी है? 31 बार। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा यार ना आया ना तो ध्यान से देखना, आ जाएगा उम्मीद है। ठीक है, ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित और पूर्ण वर्ग हो। वेरी गुड, पूर्ण वर्ग हो, छोटी से छोटी लैस है, पूर्ण वर्ग भी हो। कुछ नहीं करना इस सवाल में, जब भी इस तरह के सवाल आएगा 12 15 और 20 इनका लैस निकालो। 2 से काटो 6 बार, 15 नहीं कटा, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 3 बार, 15 नहीं कटा, पूरा आ गया, और 5 बार, 3 से गया 1 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है भैया, अब देखो ये नहीं, ये तो कह रही है कि एक और ये। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, अगर ये सवाल आ जाए ना इस तरह से, क्या अगर सवाल में ये कह देना कि वह संख्या बताओ छोटी से छोटी जो इन सबसे तो कट जाए और पूर्ण वर्ग हो, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या क्या संख्या है वो देखो, ये जो 5 है ये सिंगल है, इसका कोई जोड़ा नहीं करना। 5 एक बार है तो भैया, तो लेकिन यहाँ पे अगर पूर्ण वर्ग कहते तो तुम्हें वर्ग करके रखना, तो 5 का वर्ग होता 25, रख लोगे भैया। अब देखो यहाँ पे दूसरी संख्या 3 है, वो भी सिंगल है, इसका भी वर्ग करके रख लो। ठीक है, लेकिन सिंगल नहीं है 2, ये तो ऑलरेडी 2 दूनी 4 है ना, तो इसका वर्ग करके रख लो, दोनों गुणा करके। अब देखो 5 का भी वर्ग करके रख लिया, 3 का भी, और 4 का ऑलरेडी बन ही रहा था, 4 2 का वर्ग। अब सब संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएंगी, तो 25 चौका 100 और 900। अब 900 ऐसी संख्या है जो इन सबसे तो कटेगी, छोटी से छोटी, और भैया ये पूर्ण वर्ग भी है। 30 का वर्ग ना कि पहचानो दोस्तों, पहचानो। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 से पूरी पूरी कट जाए तथा पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करेंगे, 15 20 और 25 इनका लैसे लगेगा। 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 3 से काटा 1 बार, 4 ऐसे आएगा, 5 ऐसे आएगा, 4 से काटो 1 तो आई, 1 क्या पाएंगे 5 आ गया, 5 से काटो सब में ही 1 1 आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो 5 का तो ऑलरेडी वर्ग बनना सर, और 5 का ऑलरेडी वर्ग बनना तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 3 का नहीं बनना तो करके रखना पड़ेगा 3 3 9, 4 का नहीं बनना तो करके, सॉरी 4 का तो बनना, 4 तो ऑलरेडी 2 का वर्ग है ना, तो 25 चौका 100 और 100 की गुणा कर दिया तो 900। छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाएगी,
और दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, 200 और 600 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? किस किस के? 200 के और 600 के। 4, 5, 6 से पूरी कट जाए मतलब। तो कुछ नहीं करना भैया, इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लो 4, 5 और 6 का। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, अब देखो 200 और 600 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो कट जाएगी? भैया कुछ नहीं करना, 200 को 660 से भाग कर लो ना, 6 18 180। कितनी बार गया? 3 बार। से इसको गोली मारो, मतलब 3 संख्या तो 200 से नीचे की ऐसी है जो ना कटे। पहले मैंने पता कर लिया कि 200 से नीचे कितनी संख्या ऐसी है जो 60 से ना कटे। 3 ऐसी है, 60 इनका एलसीएम है, नहीं कटेगी। अब 600 तक कितनी संख्या कट जाएगी? मुझे भाग करना पड़ेगा 60 से। 6 कम 6 0, मतलब कि सीधी सी बात है 10 संख्या ऐसी है जो कटेंगी 1 से लेके 600 तक। लेकिन 200 से 600 तक चाहिए और 200 तक 3 ना कटे, तो इन्हें घटा दो भैया। कितनी संख्या को? 7। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे आइए, 180 तथा 560 के बीच कितनी संख्या ऐसी है 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो? तो मैं क्या करूँगा, 3, 4 और 5। दोस्तों मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो 3, 4, 5 का एलसीएम तो फिर से वही आएगा 60। 30 तो कटेगा नहीं 4 से, आ गया ना। तो मैं क्या करूँगा, 180 लिया और 560 लिया, भैया ऐसे भाग कर लिया मैंने कितने 60 से। 6 18 180, मतलब 3 संख्या तो निकलेंगी। अब इसे भाग करो, 6 9 54 540। 9 में से 3 संख्या ऐसी जो घटानी है, तो कितनी संख्या बचेंगी जो कट जाएंगी? 6। आई होप दोस्तों ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए बस थोड़े से सवाल हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 सीखते हैं? देखिए 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 11 और 7, 10 और 11 सीखते हैं। 12, 15 और 16 रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए 7, 10 और 11, देखो भैया इन सब में बराबर अंतर होता। एक्चुअल में कंडीशन ये है, इनमें 5 का, इनमें 5 का, इनमें 5 का, तो वो सभी अंतर बराबर बैठता है इनमें। ये लैसे होता है लेकिन अंतर इनमें सब में बराबर बैठता है। वो कुछ नहीं करते, जो संख्या दी होती है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं। 12, 16, 15 का 2 से काटते हैं, तो 2 से हमारा गया 6 बार, 2 से 15 नहीं गया और 2 से गया 8 बार। ठीक है, 2 से गया 3 बार, 15 नहीं गया और ये गया 4 बार। 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो हम 1 बार, 3 पंजे 15 और 4। अभी तो 5 4 रह जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, 240 आ गया। और ये जो भी मतलब आंसर है ना, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है इनका, बस उस अंतर को भी घटा लेना, आंसर आ जाएगा 235। अब चाहे किसी से भाग करके देख लो, इतने इतने से बचते रहेंगे। आई होप दोस्तों ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, मैं छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रम से इतने 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 शेष बचे? तो भैया पहली बात तो देखिए 15, 25, 35 और 45। अब देखिए 7, 17, 27 और 37, देखो इनमें सब में जो ना 8 8 का अंतर आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे भैया इन सब का एलसीएम लेके 8 घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सवाल इतनी काफ़ी है, ठीक है ना। और जो भी सवाल होंगे हम कल करेंगे। 50 सवाल बहुत है आज के लिए, हमारे वीडियो में इतने बनाएंगे। तो मैं दोस्तों अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि देखो हमारे चैनल थोड़ा आगे तरक्की करे, तो इसे यार लाइक कराओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इसके शेयर करो, ठीक है ना। देखिए ना ही तो हम कोई आपसे पैसे लेंगे ना कुछ करेंगे यार, फ्री ऑफ कोर्स रहेगा, पूरी ज़िंदगी पढ़ो, जब तक हमें तब तक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अच्छा इसी के साथ हमें यार विदा करिए, इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कल या परसों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।